हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज प्रॉमिस आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास 6। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपका सारा सिलेबस कवर करेंगी। चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर में कितने पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं जो आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, ये सीटेट और टेट दोनों ही एग्जाम्स के लिए और अदर टीचिंग एग्जाम्स जिसमें भी आप एसएसटी पढ़ रहे हो, सोशल साइंस वाला सेक्शन, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं, जिनका स्टडी हो चुकी है वो एक बार चेक कर लीजिए। उनके लिए ये वीडियो चेकलिस्ट है कि ये टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं या अभी करना बाकी है। इसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको छोड़कर चले जाएंगे और आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सेक्शन है वो हो जाएगा। सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो उनके लिए ऑब्वियसली ये एक रोड मैप है। इन टॉपिक्स को लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। अभी मैं सिर्फ आपको चैप्टर्स बता रही हूँ, उनके टॉपिक्स बता रही हूँ। हम सारे 9 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी जो आने वाली वीडियोज़ है इसमें चैप्टर वाइज नोट्स होंगे और प्लस एक्सप्लेनेशन होगा हर एक टॉपिक का। ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर हमारा है वो है डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसमें है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में यूनिटी है डाइवर्सिटी में। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग रहते हैं, जिनके रहन सहन अलग है, जिनकी सोशल लाइफ अलग है, जिनकी लाइफ स्टाइल अलग है, बट वो फिर भी एक साथ रहते हैं। ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो फैक्टर्स जो डाइवर्सिटी पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और बाकी और सारे फैक्टर्स जो भी डाइवर्सिटी पर इफेक्ट कर रहे हैं वो इस चैप्टर में है। फोर्थ वाला पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस इंक्लूसिव सोसाइटी। हम एक साथ रहकर भी अलग अलग जो सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, जो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, उन सबको एक साथ लेकर चलते हैं और एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं। ये इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें और एक इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है लद्दाख और तिब्बत का बताया हुआ है। वो हम आगे जब चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 2 है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होते हैं? जहाँ यूनिटी है, जहाँ डाइवर्सिटी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे यहाँ है। डाइवर्सिटी भी है और उसमें हम यूनिटी भी रखते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन मैंने भेदभाव, किसी को ऊंचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ें हर सोसाइटी में होती है। तो इसके लिए हमको ज़रूरी है कि हम इसको भी डिस्कस करें। सेकेंड वाला चैप्टर इसी से कंसर्न है। प्रेजुडाइज है, जिसमें स्टेरियोटाइप्स है, जिसमें पहले से हम कुछ चीज़ों को लेकर अपनी भावनाएं बना लेते हैं कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो बहुत ही मतलब एरोगेंट होगा, या फिर कोई गांव से है तो वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकते। तो इस तरीके से स्टेरियोटाइप्स हम बना लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ, आज के ज़माने में इतना नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी आज एजुकेशनल लेवल पे हो या फिर पैसे को लेकर हो, तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारी सोसाइटी में है। ठीक है, इक्वलिटी के बारे में यहाँ पर बात की गई है और डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। थर्ड चैप्टर है व्हाट इज गवर्नमेंट। यहाँ हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट क्या है, उसके मीनिंग क्या है, नीड फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की नीड है ना, ऑब्वियसली है। हर सोसाइटी में गवर्नमेंट की नीड होती है। एक ऐसी कंट्री इमेजिन करो जहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं है, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट नहीं है। मैं सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई हायर अथॉरिटी ही नहीं है जो गवर्न कर रही है पीपल्स को। हो सकता है एक ऐसी कंट्री हम इमेजिन कर सकते हैं, नहीं। तो ये नीड ऑफ गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, हायर लेवल होती है,
नीचे की लेवल होती है, उसके नीचे का लेवल होता है, इनके क्या क्या वर्ड्स हैं, इनकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, इनके क्या उनके जो भी काम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई है। फिर आती है हमारी गवर्नमेंट, कौन सी? डेमोक्रेटिक। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में और बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वोट देने का हक। अडल्ट को ये हक है कि वो वोट दे सकते हैं, ये अथॉरिटी है कि वो वोट दे सकते हैं। हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई है तो वो ये है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। चैप्टर 4 है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम यहाँ स्पेशली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। हम कोई और गवर्नमेंट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हैप्पी हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? इसमें आती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल, राइट। उसके बाद में है इक्वालिटी, उसके बाद में है जस्टिस, सबको मिलना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पब्लिक पार्टिसिपेशन के बगैर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं पंचायती राज। पंचायती राज हमारे अंदर है ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज है हमारे इंडिया में, जिसमें ग्राम सभा आती है, ग्राम पंचायत आती है, इसके हेड होते हैं सरपंच साहब, इसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको हम वोट देते हैं, फिर वो बाद में हमारे काम करते हैं। 3 टायर पंचायत राज सिस्टम है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में पटवारी होते हैं, तहसीलदार है, लैंड रिकॉर्ड्स है, जो लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें पुलिस है, डिस्प्यूट सेटलमेंट है, बहुत सारे डिस्प्यूट बीच बीच में होते रहते हैं, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हो या फिर पुलिस के और पब्लिक के बीच में हो, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी या पब्लिक के बीच में हो, या लैंड के रिलेटेड सेटलमेंट होते हैं। डिस्प्यूट जिस भी किस्म का हो तो उसकी सेटलमेंट किस तरीके से होती है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, ये किसकी ड्यूटीज़ होती है, ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 6 में बताई गई है। चैप्टर नंबर 7 में जो हमको पढ़ना है वो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है शहरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो शहर में होती है, सिटी और डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, वो होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ये सेम वर्क है जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क होता है वैसे ही एक हायरार्की सिस्टम में हमारे यहाँ पे वर्क होता है। कुछ बड़े जो ओहदे पर रहते हैं उनका बड़ा काम होता है, जो उसके नीचे होते हैं उनका थोड़ा छोटा काम होता है, फिर वो ऐसे लेवल्स जो होते हैं ना गवर्नमेंट में, तो वही हमारे अर्बन और रूरल दोनों में भी है, जिसमें है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपल काउंसिल है, वार्ड काउंसलर है और मेयर है, ये हेड होता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। पब्लिक सर्विस इन सिटीज, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड फार्मिंग। अब रूरल लाइवलीहुड ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। यहाँ से हमको आता है खाना, डेयरी, फार्मिंग, फिशिंग, लैंड, ये सारी चीज़ें रूरल लाइवलीहुड में आती है और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फार्मिंग होती है, फार्मिंग किस टाइप की होती है, कौन से लेबर्स होते हैं जो फार्म करते हैं और उनकी क्या क्या किस तरीके से उनको सुविधाएं दी जाती है गवर्नमेंट से, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। लैंडलेस लेबर से ऐसे लेबर जो लैंडलेस है, जिनके पास लैंड नहीं है, उनके क्या इश्यूज़ हैं, वो कैसे काम करते हैं और वो कैसे दूसरों के जो लैंड है, जो दूसरों के फार्म है, उस पर काम करके अपना घर का जो भी है वो उनका ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद में है डेयरी, मिल्क प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं, जिसमें जो डेयरी वाला जो फार्मिंग करती है, डेयरी फार्मिंग भी बोला जाता है। फिर फिशिंग है, उसके बाद में है रूरल वर्कर्स है, ऐसे वर्कर्स जिनके पास अपने लैंड नहीं है, जिनके जो खुद फार्मिंग नहीं कर पाते हैं, जिनके पास अपने खुद के जानवर नहीं है जिससे वो डेयरी प्रोडक्ट्स बना सके, या फिशिंग के लिए उनके पास प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। इसके बाद में कुछ ऐसे लेबर्स होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होता है और जो बड़े जो लोग होते हैं जिनके पास लैंड होता है तो वो उनसे बहुत सी कम वेजेस पे काम करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके जो चैलेंजेस है जो ये फेस करते हैं इसके ऊपर आती है। उसके बाद में है चैप्टर नंबर 9 अर्बन लाइवलीहुड। इसमें है स्ट्रीट वेंडर्स।
स्ट्रीट वेंडर्स ये सबसे लोकल लेवल पे होते हैं, जो आसपास में फुटपाथ के पास में जो दुकान लगाते हैं, रेडी वगैरह हम लोग जो बोलते हैं, जहाँ से हम गोलगप्पे खाते हैं, है ना, पानी पूरी वगैरह के आजकल बहुत चल रहा है ये सब के। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे बहुत सारे लोग लेकर खा लेते हैं, चलते चलते कुछ बड़ा पाव खा लिया ये वाली। तो वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स में आता है, अर्बन लाइवलीहुड में। और उसके बाद उनके क्या इश्यूज़ है, वो किस तरीके से वो सेटअप करते हैं, उसके लिए उनको क्या रेंट देना होता है, किसी को रेंट देना होता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में है। फैक्ट्री वर्कर्स है, फैक्ट्री में जो मैनेजर्स होते हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स है वो इसमें डिस्कस किया गया है। जो स्मॉल वर्कर्स है उनके क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसके बाद में डोमेस्टिक वर्कर्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है जो बिजनेस करते हैं, जिनका अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट है, जो खुद अपना बिजनेस करते हैं, बेसिकली वो आते हैं इसके अंदर। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट। अब ऐसा नहीं है कि कोई शहर में रह रहा है या शहर में वो अपना, चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, फैक्ट्री वर्कर हो, डोमेस्टिक वर्कर हो या सेल्फ एम्प्लॉय जो अपना बिजनेस कर रहा है, उनकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। हर किसी की प्रॉब्लम्स होती है, तो इसी तरह इनकी भी प्रॉब्लम्स है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कोई लोन लेते हैं बैंक से तो उसको चुका नहीं पाते हैं, तो फिर उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको क्या सुविधाएं देती है। जो बिजनेस है उनको लोन देती है, जो फैक्ट्री में वर्कर्स है उनकी राइट्स को लेकर गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये 9 चैप्टर्स है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको बताया है बहुत ही शॉर्ट में, थोड़ा सा बता दिया है कि ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जिनका पढ़ना हो गया है वो एक बार चेक कर लीजिए, ऑब्वियसली ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इसमें से अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो मेरी वीडियो का वेट कीजिए, तब तक आपको मिल जाएंगी ये सारे टॉपिक्स इन डिटेल। या फिर आप कहीं और से स्टडी करना चाहते हैं तो इट्स टोटली योर चॉइस, लेकिन छोड़ कर नहीं जाना है, हर टॉपिक कवर करना है, हर एक चीज़ को कवर करके जाना है। हमको नहीं पता है कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे। आज का जो एग्ज़ाम पैटर्न है और जो चीज़ें चल रही है, हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेपर कितना हार्ड बन सकता है और टाइम पर कौन सी चीज़ें किस तरीके से चेंज हो सकती है, तो सारी चीज़ें पढ़ कर जाइए। और आगे की वीडियोस में ये सारे चैप्टर्स इन डिटेल मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स देखेंगे। तब तक के लिए अपनी स्टडी करते रहिए और चैप्टर नंबर 1 को थोड़ा सा पढ़कर आइए, ताकि हम नेक्स्ट जब क्लास में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करें तो आपके पास में थोड़ा सा डेटा पहले से हो, ताकि अगर कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन करनी हो तो मैं वो ऐड ऑन करके आपको सारी चीज़ें बता सकूँ।